राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस्ट्रो माधुरी में। मैं हूं माधुरी और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या आप भी इस बात को लेकर उलझन में हैं कि वर्ष 2026 में कामिका एकादशी का पावन व्रत आखिर 8 अगस्त को रखा जाएगा या 9 अगस्त को? क्योंकि इस बार कामिका एकादशी की तिथि 8 अगस्त को दोपहर में शुरू हो रही है और 9 अगस्त की सुबह तक रहने वाली है। ऐसे में व्रत की तारीख और पारायण को लेकर लोगों के मन में भ्रम होना स्वाभाविक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी भ्रम को पूरी तरह दूर करेंगे और जानेंगे कामिका एकादशी 2026 की सही तारीख क्या है, व्रत कब रखा जाए, पारायण कब करना चाहिए, पूजा की विधि क्या है, तुलसी दल से जुड़े नियम क्या है और कामिका एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक बार फिर से व्रत की तारीख और पारायण का समय बिल्कुल साफ साफ बताऊंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से एक छोटी सी विनती है। अगर आप सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा विधि, ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो माधुरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिए। भक्तों, तो आइए बिना किसी देरी से जानते हैं कामिका एकादशी 2026 की सही तिथि। भक्तों, पंचांग की गणना के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 अगस्त 2026 शनिवार को दोपहर लगभग 1:59 से शुरू होगी और 9 अगस्त 2026 रविवार को सुबह लगभग 11:04 तक रहेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि 8 अगस्त की सुबह 10वीं तिथि रहेगी जबकि 9 अगस्त को सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसी कारण सामान्य परंपराओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 रविवार को रखा जाएगा। भक्तों, इसलिए अगर आप इस बार कामिका एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो सबसे पहले यह बात ध्यान से याद रखिए, 8 अगस्त को एकादशी का मुख्य व्रत नहीं रखा जाएगा। 9 अगस्त रविवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब बात करते हैं व्रत के पारायण की। कामिका एकादशी के अगले दिन यानी 10 अगस्त 2026 सोमवार को द्वादशी तिथि के पारायण किया जाएगा। लखनऊ क्षेत्र के पंचांग के अनुसार पारायण का समय सुबह 5:45 से 8 बजे तक दिया गया है। भक्तों, लेकिन ध्यान रखिए कि पारायण का समय स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग में दिए गए समय को भी जरूर देख लें। अब जानते हैं कि कामिका एकादशी का इतना महत्व क्यों बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, नाम स्मरण, तुलसी दल अर्पण और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत उपवास करने की परंपरा है। भक्तों, श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है और इसी दौरान भगवान शिव और विष्णु को समर्पित कामिका एकादशी आना धार्मिक दृष्टि से बहुत सुंदर संयोग बना है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के हरि चरणों में तुलसी दल अर्पित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कामिका एकादशी की सरल पूजा विधि। कामिका एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपक अवश्य जलाएं। हाथ में जल, अक्षत और तुलसी दल लेकर अपनी श्रद्धा के अनुसार संकल्प लें। हे हरि विष्णु, मैं श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। प्रभु मेरी भक्ति स्वीकार करें और मुझे सद्बुद्धि, शांति और अपनी कृपा प्रदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन, पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान को फल, मिष्ठान या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सात्विक भोजन लगाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और कामिका एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ करें। भक्तों, शाम के समय भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर भजन, कीर्तन या विष्णु मंत्र का जाप करना भी बहुत सुंदर साधना है।
अब बात करते हैं तुलसी दल से जुड़े महत्वपूर्ण नियम की। भक्तों, एकादशी की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन तुलसी के पत्ते तोड़ने को लेकर अलग अलग धार्मिक परंपराएं मिलती हैं। भक्तों, इसी पूजा के लिए तुलसी दल पहले से ही श्रद्धा पूर्वक तोड़कर रख लेना ही बेहतर माना जाता है, ताकि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से पत्ते ना तोड़ने पड़े। तुलसी माता के पौधे की सेवा करते समय अपने पारंपरिक और स्थानीय धार्मिक परंपराओं का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं एकादशी के आहार की। जो भक्त निर्जल व्रत करने में समक्ष हैं, वे अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार निर्जल व्रत रख सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए निर्जल व्रत रखना जरूरी नहीं है। यदि स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से निर्जल व्रत संभव नहीं है, तो अपनी क्षमता के अनुसार फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू के आटे आदि फलहारी पदार्थ लिया जा सकता है। यदि याद रखिए, व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं, व्रत का वास्तविक भाव है मन को संयमित रखना, भगवान का स्मरण करना और अपनी आस्था को मजबूत करना। इसलिए अपने शरीर की क्षमता का ध्यान रखते हुए व्रत करना अति आवश्यक है। एकादशी के दिन सामान्यतः चावल और अनाज का सेवन न करने की परंपरा है। साथ ही मांसाहार और तामसिक भोजन से दूर रहने की धार्मिक परंपरा भी है। अब सुनते हैं कामिका एकादशी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा। भक्तों, प्राचीन समय की बात है। एक व्यक्ति ने अत्यंत गंभीर अपराध हो गया था। अपराध के बाद उसके मन में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। वह अपने किए हुए कर्म से बहुत दुखी होकर एक महात्मा की शरण में पहुंचा और उसने पश्चाताप का मार्ग पूछा। महात्मा ने उसे भगवान विष्णु की भक्ति और कामिका एकादशी व्रत का महत्व बताया। उस व्यक्ति ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और पूरी श्रद्धा से हरि नाम का स्मरण किया। भक्तों, कथा के अनुसार उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से उसके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आया और उसे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हुई। भक्तों, इस कथा का संदेश बहुत सुंदर है। मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप, सद्कर्म और ईश्वर की भक्ति जीवन को सही दिशा दे सकती है। भक्तों, इसलिए एकादशी को केवल व्रत का दिन न मानकर आत्मचिंतन और भगवान के स्मरण का दिन भी माना जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं व्रत के पारायण की सही विधि क्या है। 10 अगस्त को सुबह अपने स्थानीय पंचांग में दिए गए पारायण के समय अनुसार व्रत खोलें। पारायण से पहले स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें। भक्तों, इसके बाद सात्विक भोजन या अपनी व्रत परंपरा के अनुसार भोजन ग्रहण करके व्रत का पारायण करें। भक्तों, ध्यान रखें कि पारायण के समय के लिए अपने स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता दें, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय और तिथि के समय थोड़ा अंतर रहता है। अब एक बार फिर बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। कामिका एकादशी 2026 9 अगस्त रविवार, एकादशी तिथि 8 अगस्त को दोपहर लगभग 1:59 बजे से 9 अगस्त को सुबह लगभग 11:04 बजे तक। व्रत 9 अगस्त रविवार, पारायण 10 अगस्त सोमवार। लगभग लखनऊ क्षेत्र के पंचांग के अनुसार पारायण सुबह 5:35 बजे से 8 बजे तक है। अपने स्थान के अनुसार स्थानीय पंचांग में समय अवश्य जांच लें। तो भक्तों, इस कामिका एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के अज्ञान को प्रभु दूर कीजिए, मन में भक्ति बढ़ाएं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि कामिका एकादशी की सही तिथि और पारायण का समय उन्हें भी पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल एस्ट्रो माधुरी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।